और अब बात ईवीएम की। चुनाव हारो और ठीकरा फोड़ो ईवीएम पर, ये विपक्ष की आदत में शुमार हो चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने फिर से वही राग छेड़ दिया। हालांकि झारखंड में इंडी गठबंधन और वायनाड से प्रियंका वाड्रा इसी ईवीएम से जीती थी, शायद ये भूल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। शायद ही ऐसा कोई चुनाव जाता हो जिसके बाद कांग्रेस वाले ईवीएम का राग नहीं अलापते, लेकिन हाँ, जहां हार होती है वहां ईवीएम के खिलाफ जोर से चीखते हैं और जहां जीतते हैं चुपचाप सत्ता की मलाई खाते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने फिर वही राग छेड़ दिया है, जिस पर बीजेपी भड़क गई है। लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में। चुनाव जिताना या साइडलाइन करना, ये फैसला जनता करती है, ना कि ईवीएम। लेकिन विपक्ष ने फिर विरोधी राग शुरू कर दिया है। हारने पर कांग्रेस को ईवीएम में लोचा दिखता है, लेकिन विपक्ष को ये समझ नहीं आता ऐसी कौन सी जगह छोड़ी है जहां से उनका ईवीएम विरोधी दांव फेल ना हुआ हो। चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च अदालत तक इस दावे को खारिज कर चुके हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस की याचिका पर भी ऐसे ही फटकार पड़ी। अब बीजेपी ने कांग्रेस के रुख पर राजीव गांधी का बयान भी याद दिला दिया। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई, ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। कांग्रेस ईवीएम के विरोध को चुनावी अभियान बनाने जा रही है तो बीजेपी ने राहुल गांधी को बदलने की नसीहत दे डाली। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ये ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। क्या आप कांग्रेस इस सलाह को मानेगी? क्या ईवीएम हटाओ की जगह राहुल हटाओ मुहिम लाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात वक्फ बिल की। मोदी सरकार वक्फ बिल क्या लाई, विपक्ष ने जमकर हाय तौबा मचाया, जिसकी झलक क्यूआर वाली साजिश से लेकर भड़काऊ बयानों में भी देखी गई। आज जेपीसी की 8वीं बैठक में भी विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। बैठक का बहिष्कार कर अपने इरादे एक बार फिर से साफ कर दिए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वक्फ बिल और वोट बैंक एक दूसरे से इस कदर जुड़ गए हैं कि सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। मोदी सरकार वक्फ बिल लाई क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है और इसकी झलक संसद से लेकर सड़क तक नजर आ रही है। जेपीसी की 8वीं बैठक में भी विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया और इसका बहिष्कार कर बाहर आ गए, क्योंकि वक्फ बिल पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। 29 नवंबर को संसद में इस रिपोर्ट को पेश करने का प्लान है, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं चाहते कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तय वक्त पर पेश हो। विपक्ष ने इसीलिए जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ, कार्यकाल नहीं बढ़ा, तो फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट बनानी ही होगी, जो सदस्यों को मिलेगी और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मगर इस पूरे काम को विपक्ष जल्दबाजी बताकर विरोध कर रहा है। और स्पीकर साहब ने हम लोगों को एश्योर किया था, हम लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम इसका टाइम एक्सटेंड करेंगे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा था 15 दिन में एक बार मीटिंग होगी, नंबर 2। और इन सारी बातों को दरकिनार करके आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी रिपोर्ट तैयार है, हम प्रस्तुत कर देंगे। दिस इज अ प्रोसीजर दैट हैज टू बी फॉलोड। द कमिटी हैज टू गिव अ नोटिस that there will be a clause by clause consideration. That notice has not been given.
Secondly, listing of amendments and circulation of list of members they give, that has not been given. We discussed regarding the extension, and we expect a motion to be moved to this effect in the House tomorrow. विपक्ष बैठक का बहिष्कार कर अपने इरादे जाहिर कर रहा है कि वो कैसे भी करके वक्फ बिल को पास नहीं होने देना चाहता। अब संसद में जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियां वक्फ की कवच बनकर खड़ी हो गई हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। इस वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमानों को हक दिलाने का है, जमीन हड़पो आंदोलन को बंद करने का है, इसलिए ये तो संसद में आएगा तो संसद निर्णय करेगी। फैसला संसद को ही करना है। वक्फ में सुधार की प्लानिंग है, काम शुरू हो चुका है, तो क्यों न तय समय पर इसे खत्म किया जाए। मगर विपक्ष हंगामा, बहिष्कार और प्रस्ताव के जरिए क्या सिर्फ देर कर दिल्ली और बिहार चुनाव में वोट बटोरने की प्लानिंग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल हिंसा के बाद कई खुलासे हुए और अब दंगाइयों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिसने भी संभल को सुलगाया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया,